क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? गाँव धोरू है मेरा। जिस लड़की की हत्या हुई है उनके कौन लगते हैं आप? मैं मामा लगता हूँ। अच्छा, क्या है पूरा प्रकरण जो हत्या से अब तक का जो मामला है, क्या है पूरी? प्रकरण ये है कि 4-5 लड़कों ने गालमपुर से उठाया उसको, खेत पे अपना नियार लेने गई थी, तो गांव धोरू में ले गए उसको, महेंद्र शर्मा के टूवल में। उसके साथ रेप किया है, गोली भी मारा है, चाकू बाकू से उसके निशान गर्दन पे थे। क्या हमारा ये नहीं पता है। ठीक है सर। आपको किसके द्वारा सूचना दी गई? हमें सूचना मिली, पुलिस द्वारा सूचना दी। हमारे घर पर पुलिस वाले पहुंचे, हमारी मम्मी को पापा को बताया कि एक गालमपुर लड़की ने गोली मार दी है। उन्होंने पहचान किया ये तो हमारी पिंकी है। ये तो उन्हें ये कैसे पता पुलिस वालों को कि जो है कि ये उनकी भांजी है? किसके द्वारा बताया गया? उनको स्वयं जो लड़के ने मारा उसका भाई या कोई भी, उन्होंने ही बताया है उसको, ये लड़की है इनका यहाँ सब। आपको गांव के लोग, आप उस समय कहाँ थे जिस समय ये घटना घटित हुई? हम तो दिल्ली थे, हमारे घर वालों ने फ़ोन किया। उस समय कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद था जो पुलिस जिस समय पहुंची उसके साथ, पुलिस के साथ कोई व्यक्ति गांव का पहुंचा हो? पुलिस के साथ जाने वाले जा रहे थे, लेकिन जाने कोई नहीं दिया है वहाँ पास में। सब दूर दूर भगा दिए डर से, वहाँ लग रहा है भाग गए सब लोग, डर धमका दिए। आपने थाने में तहरीर दी, एसएसपी के यहाँ भी दी, क्या अब तक जो कार्रवाई हुई? हमने थाने में कोई तहरीर नहीं दी है, एसएसपी के यहाँ तहरीर दी है हमने, उसकी सुनवाई भी नहीं हुई है अभी तक। ये मुकदमा दर्ज हुआ है आपकी तहरीर के आधार पर हुआ है कैसे? नहीं, वो तो स्वयं अपने आप ही उन्होंने लिखा है सारा कुछ, पुलिस वालों ने, उन्होंने ही अपना मुकदमा जो कुछ लिखा उन्होंने लिखा, हमारी तरफ से। आप संतुष्ट हैं जो मामला उन्होंने दर्ज किया है उससे? नहीं सर, उससे संतुष्ट नहीं है हम। उन्होंने अपने आप लिखा है, हमें तो धोखा किया जा रहा है हमारे साथ में। तो आपको क्या मांगे हैं आगे जो है? आगे मांग यही है हमारा, पहले नंबर तो न्याय मिलना चाहिए, और जो भी परिवार के लिए, इनके लिए परेशानी है। आपने पुलिस के खिलाफ भी जो मांग की है कि थाना सस्पेंड होना चाहिए, इस पर क्या? थाना सस्पेंड होना चाहिए, पूरा थाना। ऐसो सभी लोगों ने अभी तक दबाव बना रखा है, और इस मैटर में कोई राज नहीं निकल पा रहा है अभी तक। आज 10-11 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन कोई हमें उम्मीद नहीं हो रहा कि हमें कामयाबी मिलेगी। पुलिस का कहना है कि प्रेम प्रसंग के चलते मौत हुई है, एक ही व्यक्ति संलिप्त है उसमें, अन्य कोई व्यक्ति नहीं सर, है। वो बात ठीक है, लेकिन वो प्रेम शंकर उनका, लेकिन वो मारेगा क्यों उसको? ये तो मारने का अवसर तो बनता ही नहीं है सर। तो क्या शासन प्रशासन से मांग करते हैं? प्रशासन मांग करते हैं थाने में सस्पेंड किया जाए इसको, और जो भी है यह हमारे यहाँ का पूरे अनिल शर्मा मुख्यमंत्री है अभी मौजूदा में, वो भी इसमें पूरा रिस्क लिया उसने। क्या रिस्क लिया है मंत्री जो वर्तमान विधायक हैं आपके क्षेत्रीय, क्या रिस्क लिया उनके द्वारा? रिस्क लिया है, जो लड़के हैं आरोपी उनकी तरफ से पूरा सपोर्ट किया उन्होंने, जो भी किया है उनके द्वारा सारा काम ये हुआ है हमारा। नहीं, आपको कैसे जानकारी मिली कि विधायक की इसमें संलिप्तता है? क्योंकि उनकी हमारे गांव का महेंद्र शर्मा प्रधान है, उनके सारे कॉन्टैक्ट उनसे बने हुए हैं अच्छे, पिछली 10 सालों से मेरे हिसाब से तो, क्योंकि हम गांव में रहते हैं तो थोड़ा बोला तो पता रखते हैं कौन आदमी को किससे लिंक है, इससे हमें डाउट हो रहा है। ये जो टूगल में हत्या की गई है प्रधान की, में बताया जा रहा है कि उस लड़की का भी टूगल बराबर में है और वहाँ पहुँचा है, मतलब? हाँ जी, 10 कदम दूरी पे जिस टूवल पे हुआ है उसका भी बराबर में टूवल है, लेकिन उस टूवल पे नहीं हुआ है, उस महेंद्र शर्मा के टूवल में हुआ है सारा ये। तो इससे क्या प्रतीत होता है आपको जो है? प्रतीत ये होता है कि महेंद्र शर्मा का भी इसमें कुछ हाथ है, जब उसके टूवल पे हुआ है, क्योंकि मोदी प्रधान है, कुछ होगा नहीं, पैसे वाली टीम है वो, इसलिए कुछ होगा नहीं, इसलिए वहाँ इन्होंने। एसएसपी के यहाँ आप किसान यूनियन के लोगों के साथ गए, धरना दिया, ज्ञापन भी, प्रार्थना पत्र दिया, उस पर क्या संज्ञान लिया पुलिस ने? संज्ञान क्या लिया, उन्होंने भी बोल दिया तुम्हारी कार्रवाई हो जाएगी, सुनवाई हो रही है तुम्हारी, आप जाएं। हम वहाँ से भी आ गए, लेकिन आज तक वहाँ से भी कोई हमें कामयाबी नहीं मिली, नहीं सुनवाई हुई ना कुछ। कल आपने थाने पर भी घेराव किया है, किन मांगों को लेकर घेराव किया है? हमने तो यही पहले तो यही मांग की थी, हमें पिंकी के आरोपों को गिरफ्तार करो, उनको फांसी दें, यही मांग की है। तो अब तक जो है जो मांगे हैं आपकी गिरफ्तारी के और फांसी की मांग है और थाना सस्पेंड की मांग है, अब तक कितनी पूरी हो चुकी हैं? कोई मांग पूरी नहीं हुई अभी तक। क्या लगता है आपको कि जो है आपकी मांग पूरी होंगी? मुझे तो लगता नहीं है ये पूरी हो पाए। वर्तमान में चुनाव भी हैं, चुनाव को लेकर सभी प्रतिनिधि अपने चुनाव में डोर टू डोर वो कर रहे हैं, क्या आपके यहाँ कोई इस तरह का प्रत्याशी हमारे यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं पहुँचा अभी तक, नहीं पहुँचा जी। हमारे यहाँ
आपके पास में किसी भी प्रत्याशी ने अभी तक कोई आवाज़ उठाई? किसी प्रत्याशी ने आवाज़ नहीं उठाई है। हमारे यहाँ ये महेंद्र लोधी हैं, ये पहुँचे हुए थे कल। इन्होंने अपना थोड़ा जो भी कुछ किया है कार्रवाई उन्होंने किया है। एमपी से आए हुए हैं, 1000 किलोमीटर से आए हैं। आपके जो दोहरू में जहाँ की बिटिया मौजूद थी, सॉरी गालिमपुर की, क्या वहाँ कोई प्रत्याशी, क्षेत्रीय प्रत्याशी मौजूद हुआ? नहीं, कोई मौजूद नहीं पहुँचा है सर। आरोप है कि पुलिस ने जो जबरदस्ती सबको जला, क्या जिस समय सबका दाह संस्कार किया गया था पुलिस मौके पर थी? मौके पे नहीं थी, लेकिन डिवाई हमने जैसे यहाँ से गालमपुर से लेके गई इसको, तो डिवाई जाके पेट्रोल टंकी पे गाड़ी मैंने रुकवाई, क्योंकि रात हो गई थी, 9, 10, 11 बज गए थे। तो मैं बोला, मैंने कि इसको रात में नहीं जलाएंगे, हम सुबह जलाएंगे। तो वहाँ हम करीब 15-20 मिनट रुके। उसके बाद एक पुलिस की गाड़ी पहुँची, तो उन्होंने दबाव बनाया, बोले भाई इसको जलाओ, नहीं तो उल्टा सीधा तुम्हारे संग व्यवहार करेंगे, बोलते रहे बात। फिर दूसरी गाड़ी 10 मिनट के बाद ही वहाँ पहुँची, तो उन्होंने भी दबाव बनाया, इसको जलाओ भाई, तुम्हें सारी कार्रवाई करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, सारी तुम्हारी। घटना स्थल से जब सबको ले जाया गया था, क्या वहाँ पंचनामा किया गया था गांव के लोगों का? नहीं, पंचनामा नहीं किया गया था। कौन कौन लोग मौजूद थे जो पोस्टमार्टम के लिए सब ले गए थे? परिवार से कोई नहीं था, लेकिन एक आदमी थे यहाँ, इनके बिन्नामी सिंह थे गालमपुर के, वो थे थाने में। उन्हें खड़े इन्होंने सारा पंचनामा लिख लिया और सारा कुछ इन्होंने रिपोर्ट भी लिख ली उसी दिन, लेकिन हमारी भी तो रिपोर्ट। पोस्टमार्टम के लिए जो सब बुलंदशहर भेजा गया था, तो कौन कौन साथ में था? 2-3 जने थे हम लोग घर परिवार के। सुबह गए हैं पोस्टमार्टम के लिए लेने के लिए उसको, तो वहाँ से लेके आए हैं। लाने के बाद थाने पे पहुँचे हैं। तो जैसे ही हम पहुँचे हैं, उन्होंने पुलिस वालों ने दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया हम पे। बोले तुम्हारे पास डंडे वंडे मारेंगे हम, इसको ले जाओ यहाँ से, हमारी कार्रवाई हो जाएगी। और कार्रवाई हो गई है, लेकिन वहाँ से भी हमें भगा दिया। कौन कौन लोग संलिप्त हैं आपके अनुसार इस मामले में? इस मामले में एक सौरभ शर्मा है, एक अनुज शर्मा है, एक शिवम शर्मा है। कहाँ के निवासी हैं लोग? ये गांव धौरू के हैं जी। और भी कोई लोग संलिप्त है? संलिप्त और प्रधान के टूवल पे जो वारदात हुई है, प्रधान भी इसमें संलिप्त है जी। नहीं, कुछ लोग अनूपसर साइड के बताए जा रहे हैं, वो कैसे? हमें जानकारी नहीं है अनूपसर साइड के कौन है कौन नहीं है, वो तो वही लोग बताएंगे जी। तो अब क्या मांग है आपकी, क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई मांग यही है, उन लोगों को दोषी हैं, जिसको दोषी है उसको फांसी होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। यही मांग है हमारी। निर्दोष कोई फंसा नहीं, हमें न्याय मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम श्याम सिंह है, मैं गालमपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, आपकी बेटी की हत्या कर दी गई है, क्या है पूरा मामला? मेरी बेटी की हत्या कर दी है। यहाँ से चारा लेने गई थी खेत पर 2:30-3 बजे करीब, तो वहाँ से 4 लोग ले गए। लेकिन इस बात को मेरे को नहीं पता, मैं तो यहाँ से बहुत दूर, काफ़ी दूर था। मेरे को तो यहाँ आकर मालूम करी है। जगह बताओ ना। खेत पर से ले गए, क्या बताऊँ। नहीं, आप कहाँ थे उस समय जब ये घटना? अच्छा, शहर में क्या करते हैं आप? मैं प्लांट में कर रहा था काम। अच्छा, क्या घटना हुई, पूरी घटना के बारे में जानकारी दीजिए। यहाँ से ले गए हमें, घटना तो धौरू में हुई है। यहाँ से तो यहाँ ले गए लोग, हमें तो 7 बजे सूचना मालूम करी यहाँ से। यहाँ से ले जाने वाले लोग कौन कौन थे? यहाँ के ले जाने वाले धौरू के थे। मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ, उसे गाँव के हैं। आपको किसने जानकारी दी? इसकी जानकारी वहाँ जाकर मालूम पड़ी कि वहाँ के शर्मा जो लोग हैं। पुलिस ने आपके द्वारा क्या मदद की है अब तक? हमारे लिए कोई मदद नहीं, खाली विश्वास दिलाया गया कि आपके साथ होगा, लेकिन कुछ मदद नहीं मिली अभी तक। आप एक दिन एसएसपी ऑफिस भी धरना दे के आए हैं, थाने पे भी कल आपने धरना किया है। विश्वास किया कि सब पकड़े जाएंगे, अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। यही अब दूसरा अरेस्ट कर लिया है, पहले एक ही था। कितने लोग संलिप्त हैं इस घटना में? इस घटना में 4 लोग हैं और टूवल वाला भी है, जिसकी टूवल में मरी है उसकी भी तो जांच होनी चाहिए। उसने चाबी फाबी दी है। क्या जांच, मतलब टूवल वाले की जो है क्या जांच चाहते हैं? उसके चाबी फाबी क्यों दी है, क्या मतलब है, इसकी तो जांच पुलिस ही निकालेगी। हम पुलिस द्वारा यही चाहते हैं। शासन प्रशासन से क्या कार्रवाई की मांग करते हैं आप? यही कार्रवाई की मांग करते हैं कि दोषियों को सजा होनी चाहिए, फिर फांसी होनी चाहिए और निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। पुलिस का आरोप है कि जो है प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की गई है। प्रेम से इस बात को हमें क्या पता क्या है, लेकिन यहाँ से ले गए हैं, प्रेम भी था तो उसे मानना था।
अकेला ये आदमी मार नहीं प्रेम सकता के बारे में आपको पता थी कि प्रेम नहीं, कुछ नहीं पता था। ये तो हम यहाँ के लोग कह रहे हैं, अफवाह ला रहे हैं, ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि प्रेम करते थे। तो प्रेम भी पुलिस वाले भी प्रेम करते हैं, वो उनकी हत्या कर देते हैं। इस बात का मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, उस गांव में आपकी बेटी रहती थी या जो है नहीं रहती तो थी, उस गाँव में 9 साल थी। आना जाना रहता था? आना जाना तो रहेगा, जब रिश्ता है वहाँ पे तो आना जाना तो रहता वो है। लड़का कभी आपके यहाँ आना हुआ उसका जो है? उसका नहीं आया। तो अब क्या चाहते हैं आप? नहीं आते हैं, दोषियों को सजा। पुलिस आपकी मतलब तहरीर के आधार पर कार्रवाई नहीं कर रही है क्या? तहरीर के आधार पर नहीं कर रही, खाली विश्वास दिलाया गया है कि होगा होगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ। जो तहरीर आपने दी उसके आधार पर रिपोर्ट दर्ज थाने में की गई या नहीं की गई? अब ये तो वही जाने, हमें तो खाली दे देते हैं कागज, उस पर कह देते हैं कि जाने मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे क्या पता क्या क्या लिख रहे हैं क्या नहीं कर रहे ये। इस बात को मैं जानता नहीं हूँ। मैं तो जैसे कहेंगे अंगूठा लगा दे, अंगूठा लगा देता हूँ बस। तो कितना समय इस घटना को हो गया और अब तक क्या कार्रवाई की गई है? घटना को 11-12 दिन हो गए आज। क्या कार्रवाई की गई अब तक प्रशासन उसमें में? कार्रवाई कुछ नहीं गई। वो पहले दिन अरेस्ट कर लिया था वो लड़का, उसके बाद एक लड़का और उठा लिया, उसने लिया है, उसका नाम हमें तो पता नहीं है कौन है कौन नहीं है। तो चारा लेने जो गई आपकी बेटी, कहाँ से चारा लेने गई थी, किधर? खेत पे से गई, यहाँ से दूर है खेत। ये तो जो लड़का लेके गया था, जो जानकारी में कुछ है कि कैसे आया और किस तरह लेके गया बेटी को? किसी ने कुछ बताया आपको? कोई देखने वाला वहाँ मौजूद था? देखने वाला मैं तो यहाँ से हिसार था, लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि गाड़ी फाड़ी वगैरह आई है, या कैसे भी ले गए हैं, वो यहाँ से ले गए हैं। नहीं तो पुलिस का तो दावा है कि अकेले व्यक्ति के साथ जाना हुआ और जो है इस घटना घटित हुई है। वो कह रहा है कि अकेला, वो जो ले गया वो कह रहा है, वो पहली बात तो गाड़ी चलाना मोटरसाइकिल चलाना जानता भी नहीं है। नहीं, आपको कैसे जानकारी मिली कि जो है व्यक्ति मोटरसाइकिल? गाँव में मेरी ससुराल है, वहाँ के लोग मुझे थोड़े बहुत जानते हैं, 2-4 लोग भी जानते हैं, वो सब कह रहे हैं इस बात को, गाड़ी चलाना नहीं जानता है। और वो थाने में कह रहा है कि मैं 3 दिन में सीख गया, 3 दिन में सीख जाएगा गाड़ी। जिस लड़की की हत्या हुई है, आप कौन लगती है उनकी? मैं नानी हूँ। आपके गांव में उस लड़की की हत्या हुई थी, कैसे हत्या हुई, क्या था पूरा प्रकरण? यहाँ से उठा के ले गए और प्रधान के महेंद्र के टूल में जाके करी मारी गए। नहीं, यहाँ से उठा के ले गए, आपको किसने बताया? वो नो ना बताई कि यहाँ से उठा के ले गए। वह पुलिस वाले ने कही भैया कि तुम्हारी पिंकी की मर्डर गोली मार के प्रधान के महेंद्र के टूल में कर दी। प्रधान पुलिस वाले यहाँ मेरी झोंने तो वजह नहीं, तो उन्हीं के द्वारा मैं देखे भी गई वहाँ, देखे भी पहुँची हूँ। तो वहाँ भीतर रही है, मैंने किवाड़ में धक्का मारो है। आप जब वहाँ पहुँची, हाँ। गेट पर पहुँची टूगल के पर, हाँ, तो गेट बाहर से लगा था या अंदर से? ना बाहर से लग रहा है। जब उससे पहले पुलिस ने खुलवा दिया था हाँ, गेट को? पुलिस सबरी स्टाफ पुलिस कोई हो भैया, जो छोरा उठा के ले गए तो वो पुलिस का ही काम है। वो तो छोरी वहाँ निकली, मात्र एक ही गाड़ी, एक गाड़ी में तो छोरा आए वो वहाँ तो उठा के ले आई गाड़ी में, एक ही गाड़ी ले गई, वहाँ में छोरी घर के लाए। फिर क्या हुआ आगे? अगर गई है छोरी करके, फिर दोबारा तो पुलिस आई गई है मेरे घर। बालखंड के नाम पूछे कि तेरे लौड़ा के बालक के, तो फिर मैं जो है काका नाम है, गे नाम है, बालखंड पे फोन करें। जब बालक 3 बजे आए सवेरे को, तो जब बालक आए, जब बालखंड ने अपने भागा दौड़ करी है। लड़की के सबको ले जाने के बाद आप थाने गए थे? हाँ, थाने गई हम। तो वहाँ पुलिस ने आपने कोई तहरीर दी? कछु ना दी मेरे तैया नौ कह दी, यहाँ कछु ना आती रपोट फपट दी, कछु ना ले गई। और हमें कोई मालूम ही ना है, कोई यही पोस्टमार्टम आया ही नहीं है। जब लड़की का सब गया, पुलिस लेके गई, आपके परिवार से कोई व्यक्ति उनके साथ गया? ना मेरे वहाँ जब कोई ना कोई अकेले उठा ले गया पुलिस। तो सवेरे को जाना है, फिर वहाँ को बैलेंस से गए। सवेरे को मेरे बालक आएगा, जब मेरे बालक और 2-1 जनो मेरे धोरों को जब गए बैलेंस से को शनिचर में गएंगे। तो ये जो बताया आपको, उसका कुछ बताया कि किसने बताया आपको, जो महेंद्र सिंह के टूगल में जो सब है? उन्हीं ने नाम मेरे छोरा को और पिंकी को उन्हीं ने नाम लाए भैया। होते तो आए थे कि पिंकी नाम की गालिम पर में तेरी हत्या के ना हाथ में मेरी छोरी है, रहते हुआ घर में। मैंने उन्हें तो ऐसे ही कही है, और उन्होंने तो डालेटी नाम लेके आए के कही है कि अर्जुन को मकान गई है। अर्जुन को मकान किसने बताया? तो पुलिस वाले को काउ ने लिखवाई हुई हो। जब पुलिस वाले छोरा की पूछ रहे मोते पूछी है, तो यही द्वारा उन्होंने बताया कि मैं टूला पे खो गई। पुलिस अब जो वर्तमान में क्या कार्रवाई कर रही है? कछु ना कर रही, हम तो दिन रात भाग आप क्या चाहते हैं? मैं तो फांसी चाह रही, न्याय दे उम्मीद तो न्याय फांसी चाह रही बेटा। मैं किन किन लोगों ने जो आपकी बेटी की हत्या की है? क्या रेप भी हुआ? कैसे क्या मतलब किन किन लोगों ने की है? महेंद्र के लौड़ा, प्रधान के लौड़ा के तो नौए के प्रधान को टूवल और प्रधान के लौड़ा ने तारी दी है। राजेश पंडित का लौड़ा सौरभ को हुई पायो मौके पर, तो वो तो हतुई है, वहाँ तो मारिए। वो तो कह रहा है थाने में कुर्सी पे बैठा के मुझे बातें करवाई है ऐसो ने दूसरे दिन। तो क्या कहा?
वहाँ नौकरी के मैंने मारी और तुम पे करो जा सो करो जा, मैंने फिर नौकरी पुलिस मान थे। यह बात एसओ के सामने कही थी? ऐसो सामने की सब सबर स्टाफ है वहाँ शनिचर में जो मैं गई गाँव, मैंने मेरे तैया वो बुलाया था, भैया तेरे हाथ जोड़ रही तेने रात छोड़ी तो मुझे दिखाई ना है, वो मेरे तैया दिखा दे कुत्ता है कि अम्मा 15 मिनट में हवाल बुलाए देते हैं थाने में। वो जन कहा वहाँ ते वो कुर्सी पर बैठा दो है, वहाँ ते 2-4 बात पूछी है मैंने छोड़ा थे, फिर वहाँ ने गे कही कि मैंने मारी है और जो कुछ करवा जाए करवा। आपने उस लड़के से पूछा नहीं क्यों इसकी हत्या की तूने? पुलिस हमारी पूछन दे रही ना है, कुर्सी पे बैठा दो है, वो मैंने नौकरी है मैंने की यानी मर्डर करके वो कुर्सी पे बैठा है यहाँ पे पटाना बजा रहे भैया का। हमारा उस समय जब आप उस लड़के से बात कर रहे थे कौन कौन था आपके साथ? मेरे साथ धोरू के अब नाम तो नहीं बहुत जने और सवारी थाने के लोग हैं। अंदर मतलब अंदर बात की थी या खुले में? बाहर बरामदा सब अन्नो है वहाँ पे अठारू कुर्सी पे, तो उन्होंने ये कही कि हमारा अधिकार मारे हुए को ना है या कि चोट लग रही है नौकरी वालों ने। हाँ वो हाथन पे पलस्तर है रो के फिर वाले नौकरी मैंने बिलेटा ते काट लाए गए, मैंने तेरे की पिंकी ने मारी भैया वो कुत्ता के ना है, मैंने अपने ब्लेड ते काटेंगे हाथ में, तू तो मरो ना है। क्यों काटे थे उसने हाथ अपने ब्लेड से? मैंने नौकरी मेरी पिंकी काई मारी तेने काई ते मारी के गोली ते मारी, एक गोली आके ये जो लड़की है आपकी पोती जो है क्या आपके पास रहती थी जाकर? ना बिल्कुल ना, भूजले परिवार है। कभी रही है कुछ दिनों के लिए? ऐसे तो नंसार है तो भैया जात तो सब बेटी तुम जात तो रहे हैं, लेकिन कितने समय तक रही है, कितने दिनों तक रही है? धान धरे कहाँ है जब 4-5 दिन धान धरे वे में रही मेरे घर, और वहाँ मेंबर सबन ने बूझ ले और मोती बूझ ले जो मेन तिनी, तो मैंने धान धरवे अपने मैंने बेटा मेरे धान धरवा जा। ये पुलिस जो आरोप कहती है कि प्रेम प्रसंग था इन दोनों का, इस पर क्या कहेंगे आप? अब मैं क्या कहूँगी को तो भक्ति मोह का सला है जो मोह तो केस हो बाकी सला है बेटी मोह का सला है। अब पुलिस चाहे अच्छा लगा कभी आपने उस लड़की को उस लड़के से बतलाते हुए कुछ देखा आपने? ना मैंने बिल्कुल कबू ना देखा। आपके घर उस लड़के का आना जाना था? जाबो ना बिल्कुल पूरे परिवार है बूझो मेरे, वहाँ जाके गांव ने पूछ ले मेरे घर। उस लड़के के खेतों की तरफ आपके खेत वगैरह कुछ? वहाँ 2 खेत लगे, खेत तो होता है भैया वहाँ को टू लगा रहे मेरे 2 खेत पीछे खेत होते हो मेरे। अब क्या मांग करती हैं आप जो है प्रशासन से? मैं तो ये मांग रही कि उनकी सजा है जो मुलजिम है उनकी सजा चाहिए, वो कुछ ना फांसी होए, वो यही न्याय चाह रही मैं तो। से मिलने आए हुए थे। मकसद ये है कि इनको जो आर्थिक सहायता आदि नियमानुसार मिलती है वो मिलनी चाहिए, इसी संबंध में इनसे बात करने के लिए आए हुए थे। और कुछ इनके अंदर मन में दुविधाएं थी, आशंका थी, उसका समाधान किया गया और पूरी तरह से इनको आश्वस्त किया गया है कि जो कुछ भी होगा न्यायपूर्ण होगा और अभी तक की कार्यवाही न्यायपूर्ण ही हुई है। जो शेष इनकी मांगे वो भी पूरी होगी। परिवार की क्या मांगे थी ऐसी? नहीं, परिवार का ये कहना था कि अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई। इनका कहना कि हमें जानकारी में नहीं थे, जबकि मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है, एक आज जेल गया है, एक पहले ही जेल जा चुका है। इसके अलावा जो बचे हुए हैं उनके विरुद्ध भी हमारी टीमें लगी हुई हैं और बहुत जल्दी वो लोग भी गिरफ्तार हुए। लोग आरोपी हैं? कितने आरोपी थे सर इसमें, क्या इनको समय दिया गया? शुरू में एक ही का नाम आया था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें जानकारी में आती गई उस पर आगे कार्रवाई होती गई। 2 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं, तीसरा अभी फरार चल रहा है। सर अभी इसी दौरान में एक प्रश्न चिन्ह लगाया गया पुलिस पर कि जैसे हाथरस में अभी कुछ दिन पूर्व निर्भया कांड ये जो हुआ था, हाथरस की बेटी वाला जो मामला हुआ था, उसमें रात के समय जिस तरीके से बॉडी डिस्पोज ऑफ कर दी गई थी, ऐसा ही कोई आरोप इसमें भी लगा है कि पुलिस की इसमें मिलीभगत के चलते ये सब बाला ये सारा काम कर दिया गया। इसके बारे में क्या? नहीं, ये आरोप बिल्कुल निराधार है, तथ्यहीन है। आप सब लोग समझदार हैं। आप बताइए कि जब डेड बॉडी का डिस्पोजल हुआ है उसमें हमारा कोई भी कर्मचारी अधिकारी कोई मौजूद नहीं था, तो इनका आरोप ये कैसे मान लिया जाए? लगातार दबाव नहीं, हम कैसे दबाव बना रहे थे, किस तरीके से? ये अपने गांव में इन्होंने दाह संस्कार किया है, हम और कहीं रहते हैं। तो नहीं, तो जब कोई भी डेथ होती है तो उसका डिस्पोजल तो होना ही है। तो एक इंसान होने के नाते हमने, हमारी टीम ने, हमारे लोगों ने समझाने बुझाने की कोशिश की कि भाई जो हुआ अब तो दाह संस्कार कर दीजिए। इनके समझ में आ गया, उसके बाद इन्होंने दाह संस्कार कर लिया। ये नहीं कि हम बाई फोर्स किया है या हमारा कोई आदमी वहाँ मौजूद। आप देख रहे हैं हर इंसान के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, कहीं कोई वीडियो फोटो कोई है कि जिसमें जहाँ से लगता हो कि हमारे लोग वहाँ दबाव डाल रहे हों या हमारे लोग वहाँ उपस्थित भी हों। सर फिर इतना आक्रोश का फिर जो परिजनों में आक्रोश है, इसकी आखिर वजह क्या है? आक्रोश परिजनों का नहीं है। हर समय हर व्यवस्था में कुछ रिएक्शनरी पावर्स होते हैं जो भोले भाले लोगों को, शरीफ लोगों को अपने इंटरेस्ट में गुमराह करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से यह दिक्कतें हुई। नहीं तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है
कहीं से कोई छिपाव नहीं है, कोई दुराव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है।